हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी से बीके मुकेश भाई, ओम शांति, और वृंदावन से आचार्य देव मुरारी महाराज जी। और मैं चाहूँगा कि महाराज जी अपना संपूर्ण परिचय दें हम सबको। मैं आचार्य देव मुरारी बापू वृंदावन से श्री राम कथा एवं भागवत कथावाचक के साथ साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय संत सुरक्षा न्यास समिति का अध्यक्ष हूँ, देव गौ एवं वृद्धाश्रम सेवा ट्रस्ट का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय किसान यूनियन का मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारी संस्थाओं में, जैसे भगवा रक्षा दल का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय केसरिया वाहिनी का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, गौ गीता गंगा रक्षा मंच का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, और भी मेरी जो संस्थाएं हैं जिसमें युवा शक्ति क्रांति सेना, इसका मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। इस तरह से कम 26 संगठनों में मैं राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी हूँ और निरंतर सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। और मेरा एक प्रश्न है आपसे मुकेश जी, क्या परमात्मा परम धाम निवासी है या कड़कड़वासी है, इसके बारे में बताइए। निश्चित है पद्धतियाँ चेंज हो रही हैं, समय चेंज हो रहा है और पुरानी मान्यताएं भी अब सोचनीय हो गई है। कहीं न कहीं मिक्सचर चल रहा है, क्योंकि राइट रॉन्ग ये दोनों इस धरती पर इस वक्त चल रहा है। हम जानते हैं हमारे वेद शास्त्रों में भी कुछ मिलावटें भी हुई हैं, तो जो मिलावट है उसकी भ्रांतियाँ दूर नहीं हो पाती, लेकिन जब प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है, जब धरातल पर यानी जीवन के धरातल पर वो प्रैक्टिकली सिद्ध सही नहीं हो पाता है, तो प्रश्न जरूर उठता है। आपने अभी कहा कि क्या परमात्मा परम धाम निवासी है। ये दुनिया की रीत हो गई है, एक हैबिट सी है लोगों की, क्योंकि सत्य के तरफ ऑटोमेटिक इशारा हो ही जाता है। ये आपने हमसे ही नहीं, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप ये पूछें कि क्या परमात्मा परम धाम निवासी है कि कड़कड़वासी है, तो परमात्मा शब्द लेते ही आपने भी हाथ तो ऊपर ही किया ना। कोई भी कहता है भगवान देख रहा है, तो ये इशारा नहीं होता है मंदिर की तरफ कि वहाँ भगवान दे रहा है, कि मस्जिद की तरफ खुदा देख रहा है। निश्चित है किसी भी धर्म के लोग होंगे, हाथ का इशारा ऑटोमेटिक ऊपर जाता है। मेरे शास्त्रों में भी भारतीय जो सभ्यता है, जो तरीका है, शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण है, उसमें भी एक बहुत अच्छा जो है श्लोक आता है गीता में, श्रीमद् भगवत गीता। हमारे बीच महाराज जी बैठे हुए हैं, पूज्य महाराज जी, जो कि आप तो श्रीमद् भागवत गीता के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और श्री रामचरित के भी आप प्रवक्ता हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पद भी है, सम्मानीय हैं। मैं तो ये अनुभव के साथ कहता हूँ, यदा यदा हि धर्म ग्लानि भवत भारता, जो शब्द आते हैं, इसका अर्थ क्या है कि जब धर्म की अतिहान होती है तब परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। एक इशारा, एक मंद बुद्धि भी इसको समझ सकता है, खाली ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन समझ सकता है। वो अगर यहाँ होता तो उसको आने की क्या जरूरत थी, ये वो यहाँ नहीं है, तभी ये श्लोक प्रदत्त है निश्चित रूप से। यानी परमात्मा, और दूसरी चीज परमात्मा कड़कड़ में होता। जैसे आप ले लीजिए एरिया का डीएम है, बहुत ईमानदार है, सख्त है, परफेक्ट है, ईमानदार है, वो चाहता है अपने समाज को परफेक्ट बनाने के लिए, तो वो जहाँ पर रहेगा निश्चित रूप है वहाँ के चोर, गलत लोग अपने आप को सुधार लेंगे या भाग जाएंगे वहाँ से छोड़कर, क्योंकि वो जानते हैं परफेक्ट है। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जो है, अगर वो यहाँ हमारे आपके बीच सब जगह बैठा हुआ है, तो उसके रहते हुए परम पाक, परम पवित्र,
उसके रहते हुए अनाचार पापाचार ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे भी भारत में कहा गया है कि देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए कितनी सच्चाई और सफाई की जाती है, मंदिरों का और घर का, चाहे जो भी है, उनका आवागमन के लिए एकदम पवित्र होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा जो है जाति का भी प्रवेश कर जाता है तो कितनी सारी चीज़ें उसकी विधि विधान अपनाया जाता है स्वच्छ करने के लिए। कि कितना कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हर व्यक्ति के अंदर मन रूपी मंदिर में आज जो है विकार व्याप्त है, वहाँ परमात्मा कैसे रह सकता है। वो वहाँ रहता है, इसलिए कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आत्माएं पतित और भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, मुझे आना पड़ता है उनके मन मंदिर में फिर से ज्ञान का दीवा जलाने के लिए। तो ये सोचने की बात है, आप सबके लिए प्रश्न है, स्वयं सोच सकते हैं। मेरे साथ पूज्य महाराज जी बैठे हैं, हो सकता है कि मैं कहीं अनराइट हूँ, लेकिन जो मुझे शिव पिता ने पढ़ाया है मैं वही बता रहा हूँ। जैसा कि महाराज जी आपने अभी सुना, मुकेश जी ने जो भी अपने अनुभव रखा, लेकिन मैं स्वयं आचार्य देव मुरारी महाराज जी से भी जानना चाहूँगा कि उनका क्या अनुभव है इस बारे में। क्या परमात्मा परम धाम निवासी है, कड़कड़वासी है? आप भी 4 शब्द बोलें इस बारे में। देखिए, हमने रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण सबका अध्ययन करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, और हमने निरंतर यह बात देखी है शास्त्रों के अनुसार परमात्मा 2 रूप में ही जाना जाता है, साक्षात्कार और निराकार। साक्षात्कार रूप में हमारे बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और अनेक रूपों में जब जब वह धर्म की हानि ये बात आई सामने आते हैं परमात्मा। और निराकार के रूप में वो हम लोगों के बीच में ना रह करके और स्वर्ग से या साकेत से या गौलोक से, जहाँ से भी कहिए, वो हमारे बीच में न रहते हुए भी हमारे लिए सारे उपदेश करते हैं, सारा ज्ञान देते हैं, हमारे सारे कार्य करते हैं। ये परमात्मा की खूबी है। चाहे वो कोई भी संस्था हो, हम लोगों के जो संस्थाएं संत महात्माओं की, वो भी यही उपदेश देती हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्था यह भी निरंतर शिव बाबा के रूप में और परमात्मा को साक्षात्कार के रूप में बताती हैं, और उनके सारे कार्य, उनकी सारी शक्ति, उनकी योग और उनकी जो विभूतियां हैं उनके बारे में अनुभव कराती हैं। मैं मुकेश भाई जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कबीरदास जी निराकार को माना करते थे, ब्रह्मा कुमारी संस्था यह निराकार परमात्मा को मानती हैं और निरंतर उनकी सेवा, उनके भाव, उनका प्रेम, उनका त्याग, उसके बारे में निरंतर बताती रहती है। मैं ऐसी संस्था और इनके सारे विचारों का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं, और बहुत अच्छा कार्य संस्था कर रही है जो परमात्मा और शिव बाबा के बारे में आम जनमानस को जागृति के रूप में यह उपदेश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो 4 शब्द बताए और बोले भी, बहुत ही सुंदर हमें महाराज जी ने बताया इस बारे में, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ओम शांति।